स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ম্যাডাম একটু গ্রুপে আপনার যারা আছে তাদেরকে একটু লিংকটা একটু ফরওয়ার্ড করে দিন না, কালকের লিংকটাই। হ্যাঁ স্যার দিচ্ছি। স্যার গ্রুপে তো প্রত্যেককে আমি অ্যাড করিয়েছি, বলুন এবার যদি লিংকে না হয় তাহলে আমি কি রোজ দিন এমনি করব? গ্রুপে পাঠাইনি, সবাইকে একটু পার্সোনাল এসএমএস করে দিন না জয়েন করার কথা। সবাই ম্যাডাম আপনারা যাদের আছে তারা একটু পার্সোনাল এসএমএস করে দিন যাদের জয়েনিং করার আছে। প্রত্যেকে গ্রুপে অ্যাড করা, প্রত্যেককে। তবুও এনারা যদি না বোঝেন, না যদি আসেন, তাহলে কি করব বলুন তো? কালকেই কথা হয়েছিল। আমি শুরু করছি, আপনারা মিউট করে দিন, যাদের অসুবিধা হবে তারা হচ্ছে জিজ্ঞেস করে নেন, ঠিক আছে? ইয়েস মিউট করে দিন, তো বাকিদের সঙ্গে তো কথাবাर्ता बोली। वैष्णवी मैम, अब अपना बताइए, आज क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वैष्णवी मैम आप हैं? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए आज क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? आज सही था। हम लोग रिलायंस शेयर को देख रहे थे, तो एक बार अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन गया, हमने इसको छोड़ दिया। चलिए, आपको कैसे अच्छा कैसे बाय करना है, बाय लगाना है या फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो क्लियर हो गया था ना? जी। चलिए मैं आज थोड़ा सा ये कर देता हूँ, सब म्यूट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो है बेसिक जितना जल्दी हो खत्म हो जाए, फिर हम लोग बाकी जो भी ट्रेडर का मतलब कर रहे हैं उनके साथ हम लोग जो एडवांस लेवल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बीच में जिनको समझने में दिक्कत होगा वो अनम्यूट करके थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, मैं उसी समय ही प्रॉब्लम का सलूशन करूंगा इंस्टेंट, ठीक है? फिलहाल आप लोग सुनिए थोड़ा बहुत, और कहीं पे भी दिक्कत होगा तो आप लोगों को पूछना है, ठीक है? और इसका जो लिंक है, सर का आवाज लो आ रहा है क्या? मेरा आवाज स्लो है क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा धीरे ही बोलता हूँ। सर मतलब आवाज से आ रहा है, बट थोड़ा सा दूर से आ रहा है। दूर से आ रहा है? अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? आपका आवाज की प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, थोड़ा म्यूट करके थोड़ा देखिए तो सब थोड़ा म्यूट कर लीजिए ना थोड़ा, उसके बाद थोड़ा देखिए ठीक है कि नहीं। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत? मेरे आवाज सबको क्लियर आ रहा है? हाँ, अभी सही आ रहा है सर। चलिए हम थोड़ा बातचीत करते हैं स्टॉक मार्केट का जो बेसिक कोर्स है उसके बारे में। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअली स्टॉक है क्या? जो बहुत सारे हैं कि नए हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, उनको उतना डिटेल्स पता नहीं है। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में बिजनेस करने के लिए उसका जो है ना बिजनेस को थोड़ा इंक्रीज करना है, ज्यादा करना है। मान लीजिए मेरा ही अगर शोएबल ट्रेडिंग अगर ये कंपनी होता, तो जो भी मैं बिजनेस करता हूँ मुझे और भी कैपिटल की जरूरी है। तो मान लीजिए अभी मुझे 100 करोड़ रुपए की जरूरी है और मेरे पास 70 करोड़ रुपए है या फिर 60 करोड़ रुपए है, तो मुझे 30 से 40 करोड़ रुपए ये बताइए, आप तो कॉमर्स में है वैष्णवी मैम, कौन सा सही रहेगा कि मैं पार्टनरशिप रख लूं या फिर बैंक से लोन लूं? लोन लेना बेहतर है कि मैं पार्टनरशिप का पार्टनर रख लूं, कौन सा बेहतर है? पार्टनर ही बेहतर रहेगा, क्योंकि लोन में आपका इंटरेस्ट भी जाएगा और काफी सालों साल तक चलेगा। तो वही बात है कि जो भी कंपनी आता है तो उसका मेजर जो पार्ट होता है वो कंपनी का जो CMD MD जो भी है, जितने भी कंपनी के
बोर्ड मेंबर होता है, उनका इन्वेस्टमेंट होता है, उनका शेयर, इक्विटी शेयर कहते हैं उसको, उसके पास इक्विटी रहता है। बाकी कुछ जो है ना पैसा पब्लिक के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कि पब्लिक कौन कौन इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसके लिए उनको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उसमें अगर कंपनी को बेनिफिट होगा तो उनको क्या कहते हैं डिविडेंड मिलता है, या फिर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो गया तो बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। तो कभी कभी तो ये जो है कि एक्चुअली जो मेन पॉइंट है हम लोगों का, कि हम लोग जो जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंपनी इन फ्यूचर उसका प्राइस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, इसको समझना जरूरी है। और इसको अगर समझना है तो मुझे एक ही चीज पे हमको फोकस करना है, कंपनी का रियल बिजनेस। कंपनी का बिजनेस अगर ग्रो करेगा तभी जाके उसका शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, और तभी जाके हम लोग जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है, हम लोगों को प्रॉफिट होगा। तो मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट, कोई भी कंपनी, मान लीजिए एसबीआई क्यों ना हो, तो एसबीआई मान लीजिए नया कंपनी आ रहा है मार्केट में, या फिर उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मुझे क्या है इन्वेस्ट क्यों करें, और जो भी करते हैं इन्वेस्ट क्यों करेंगे, तो उसका एक्चुअली बिजनेस मुझे समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो भी बिजनेस समझ में आता है तो उसी कंपनी में आप पैसा लगाइए, जो बिजनेस समझ में नहीं आता है उसमें पैसा मत लगाइए। ठीक है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा स्टॉक मार्केट का जो मेन बेसिक है उसके वही बोल रहे थे कि एक्चुअली स्टॉक है क्या। स्टॉक के बारे में जो जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए कि आप उस कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस का हिस्सेदारी आप ले रहे हैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करके। चाहे उसमें मान लीजिए 1 करोड़ शेयर है, हर एक शेयर का वैल्यू मान लीजिए 30 रुपए है, तो 30 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से कलेक्शन कर रहा है, अपने बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करना है इसीलिए। तो वही है शेयर का मतलब, आपको बस हिस्सेदारी ले रहे हैं उस बिजनेस का। और हम लोग एज ए इन्वेस्टर, एज ए प्रोफेशनल, हम लोग नॉट ओनली स्टॉक, मुझे बस उसका बिजनेस देखना है, उसका बोर्ड मेंबर देखना है, सीएमडी एमडी जो भी है इनका एक्टिविटी देखना है। वो फ्यूचर में मान लीजिए कि कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में देख रहा था कि ड्रोन जो प्रोडक्शन करता है वो कंपनी का शेयर बहुत ऊपर गया। तो अभी वही टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमें ये सारी चीज़ पूरा इसके साथ मुझे गवर्नमेंट का भी पॉलिसी को समझना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ को समझते हुए उसके बाद फंडामेंटल स्टडी करके फिर इन्वेस्ट करना है। तो देखिए ये तो हो गया लॉन्ग टाइम के लिए। अभी शॉर्ट टाइम में जो हम लोग काम करते हैं डेली बेसिस, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। लॉन्ग डे का जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग फंडामेंटल स्टडी कहते हैं। तो इसमें जो है कि एनएससी बीएससी, इसके एनएससी बीएससी से भी इसके बारे में तो शायद लगभग सबको पता है, नहीं पता है तो थोड़ा समझ लीजिए। एनएससी एक्चुअली क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये शायद 1992 में आया था। तो ये जितने भी इसमें है लगभग 1200 या 2000 स्टॉक इसमें लिस्टेड है। और बीएससी सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें लगभग 4500 से 5000 स्टॉक लिस्टेड है। तो बेसिकली हम लोग एनएससी में ही करते हैं, उसमें वॉल्यूम भी बहुत मतलब ज्यादा रहता है और गड़बड़ी कम होता है। लेकिन बीएससी में जो है ना शुरुआत से ही थोड़ा सा गड़बड़ी होता था, तो इसीलिए मैं पर्सनली बीएससी को थोड़ा इग्नोर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मुझे ज्यादा कुछ अभी समझना नहीं है, हमको बस बेसिक समझते हुए आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बाई सेल करेंगे और धीरे धीरे हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और अभी कुछ कुछ जो ट्रेडर है बहुत सारे का क्वेश्चन ये भी रहता है कि जो नए हैं, जो पुराना जो समझते हैं हम उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो नए हैं उनके बारे में हम बोल रहे हैं, जिनको अभी तक स्टॉक मार्केट में आया नहीं है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा अगर जिस ब्रोकर में या फिर जैसे अलाइज ब्लू में या फिर जीरोधा और भी बहुत सारा है, इसमें पैसा रखेंगे, पैसा लेके भाग गया तो क्या होगा। देखिए उसके लिए एनएससी जो है ना, हर एक ब्रोकर को सेबी कंट्रोल करता है, सेबी के ऊपर रहता है आरबीआई, और आरबीआई के ऊपर में रहता है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कुछ भी दिक्कत होता है आप लीगली एक्शन ले सकते हैं, और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो टोटली रिटर्न आएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग के साथ करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि अभी हुआ आपके साथ, आपका पैसा कुछ गड़बड़ हो गया
और आपने 10 साल बाद उसको नोटिस किया या फिर इन्फॉर्म किया, लीगल एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब शायद नहीं होता है, शायद नहीं होता है। तो लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होता है तो जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा लीगल एक्शन लेना है, और लीगल एक्शन लेने के बाद जो भी आपको दिक्कत होता है वो शॉर्ट आउट हो जाता है। तो आगे चलते हैं। एप्लीकेशन के बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे, वॉच लिस्ट, ऑर्डर बुक, पोर्टफोलियो और फंड। इसके बारे में और चर्चा नहीं करेंगे अभी। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें पूछ लीजिएगा, तो मैं उसको दोबारा कर लूंगा। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा जाते हैं टेक्निकल और ट्रेडिंग के टाइप। देखिए, हम लोग जो ट्रेड करते हैं, अभी जो बातचीत हो रहा था कि कोई भी कंपनी का बिजनेस देखेंगे, सोचेंगे, कोई भी कंपनी 1 साल या 6 महीना में ग्रो नहीं करता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली जाता हूँ, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एसबीआई, कोई भी किसी का एक फेवरेट स्टॉक का नाम थोड़ा बताएंगे जो अभी चल रहा है। वैष्णवी मैम, आपका फेवरेट एक कंपनी का नाम बताइए थोड़ा, कोई एक। अब एमआरएफ, हाँ बोलिए बोलिए, अरे बोलिए। एचसीएल, अरे बाप, चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा, हाँ बट आई थिंक सर वो पीएससी में आता है। जो भी जिसमें भी आता है, नो मैटर। हम लोग बस उसका जो है ना शुरू का, मैं जो बोल रहा था कि कोई भी स्टॉक में हमने पैसा लगाया और 1 साल के अंदर हम सोच रहे हैं डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और कुछ कुछ स्टॉक में होता है 6 महीना में 1,00,000% रिटर्न होता है, लेकिन उसमें रिस्क भी है। आप जितना जल्दी कमाना चाहेंगे उतना जल्दी वो डूब भी जाता है, ऐसा है। लेकिन बहुत सारे कम स्टॉक में होता है, लीगल तरीका से प्रॉफिट होता है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट के लिए आपको समय देना जरूरी है। समय अगर नहीं देंगे, मतलब पैसा आपका तभी काम करेगा जब आपका समय उसमें आप थोड़ा सा देंगे। मैं लॉजिक बाद में बताता हूँ, अभी थोड़ा दिखाते हैं फिर बताते हैं। हम एसबीआई लेते हैं, बाद में आप लोगों का जो भी स्टॉक होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। थोड़ा नेट स्लो दे रहा है एसबीआई। मैं एसबीआई में देखता हूँ, और इसका मैं लॉन्ग टाइम का मैं चार्ट पैटर्न थोड़ा खोल के देख लेता हूँ कि एसबीआई जो है शुरू कब हुआ था और कितने में हुआ था, कितना साल में कितना रिटर्न दिया था। हम लोग सिंपल सा ये कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, और फिर दूसरा स्टॉक में भी हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि हम लोगों को इन्वेस्ट करके थोड़ा सा वेट करना भी जरूरी है, कि ताकि हम लोगों को सही रिटर्न मिल जाए। तो मैं थोड़ा देखता हूँ, इसको सब कुछ हटा देता हूँ, फिर हम थोड़ा देख लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू सबने लॉगिन किया था क्या? मतलब वैष्णवी मैम, आपने साइन अप किया था? हाँ सर, मेरा हो गया था। चलिए, हम बाद में आपको सेटअप कर देते हैं। एनीडेक्स है ना आपके लैपटॉप में? अगर एनीडेक्स तो नहीं है सर। ठीक है, हम बाद में कुछ ना कुछ करके हम लोग कर देंगे, ठीक है। अभी चल रहा है 2022, तो 22 साल पहले 2000 में ये एसबीआई ओपन हुआ था। कोई भी स्टॉक मार्केट में आता है तो क्या प्रोसेस है, किसी को पता है क्या? कोई भी स्टॉक, अगर कोई भी कंपनी का स्टॉक अगर मार्केट में आता है तो कैसे आता है, क्या प्रोसेस है उसका, क्या जानते हैं? सर आईपीओ से आता है। या सबसे तो फर्स्ट आईपीओ का मतलब होता है कि वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो आईपीओ लेने के लिए बहुत सारे पर्सन पागल भी हो जाते हैं, तो मैं बेसिकली नहीं करता हूँ, क्योंकि आईपीओ में आपको मिल जाए ये थोड़ा लक का मैटर करता है। लेकिन आईपीओ ओपन होने के बाद हम लोग आराम से थोड़ा देख के उसको एनालिसिस करते हुए हम लोग ले सकते हैं। हम एलआईसी के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग ये लॉन्ग टाइम में क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं, फिर यार ना लेट से। देखिए, ये 2000 में, हाँ 2000 में लगभग ये 21 रुपीस में था एसबीआई बैंक। आज हो गया 22 साल, 22 साल में कितना परसेंट रिटर्न दिया है तो आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि इसका जो हाई है, स्टॉक का हाई लगभग लग गया था अप्रोक्सली 550, 550 रुपए का हाई लग गया। 22 साल में कितना रुपए। उसके बाद ये भी है
कि इसमें हर 3 महीना 6 महीना हर एक स्टॉक का, हर एक कंपनी का अलग अलग ये है। मेरे लिए एसबीआई एक कंपनी है और कुछ नहीं, ये बिजनेस करता है तो मेरे लिए कंपनी है। तो क्या है कि ये जो रिटर्न मिलता है ये एक दिन या एक साल में नहीं मिलता है। बहुत सारे है कि ले लिए 6 महीना थोड़ा ऊपर चला गया वो एग्जिट कर देते हैं। बेसिकली मैं भी करता हूँ, लेकिन कैसे करता हूँ उसको कहते हैं स्विंग ट्रेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न शो करने का मतलब ये है कि आप लोग इन्वेस्ट अगर कहीं पे करते हैं तो सही स्टॉक पे फंडामेंटल स्टडी करते हुए उसके बाद उसमें थोड़ा वेट कीजिए और धीरे धीरे आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का मजा लीजिए। तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत तो पैसा जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आप लोग हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करते हुए। जो म्यूचुअल फंड में होता है, लॉजिकली म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपसे एक चार्ज ले रहे हैं। और अगर आप खुद से थोड़ा बहुत स्टडी करते हुए करेंगे तो क्या है कि आज ये स्टॉक थोड़ा हाँ सही है, ये इसमें सही है, थोड़ा थोड़ा करके आप ले सकते हैं, तो अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा LIC का IPO जो आया था उसमें भी थोड़ा हम देख लेते हैं। LICI वो स्टॉक कहाँ पे है थोड़ा देख लेते हैं। LICI अभी मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है, हाँ अभी लेना चाहिए मेरे हिसाब से। LIC का जो है ना स्टॉक अभी लेना चाहिए मेरे हिसाब से। हम कल या परसों इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अभी तक हमने इन्वेस्ट नहीं किया है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए क्या है कि IPO में जिसने इन्वेस्ट किया था तो उसका लगभग 900 रुपए के आसपास में इन्वेस्ट हुआ था, लेकिन वो सीधा बहुत गिर गया ड्यू टू मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अच्छा नहीं है, इसलिए गिर गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं खुद करूंगा, तो वो कैलकुलेशन के साथ। तो कोई भी स्टॉक जब कोई भी कंपनी का स्टॉक जब मार्केट में आता है तो पहले IPO के हिसाब से आता है। पहले IPO लॉन्च होता है, उसके बाद वो NSE और BSE में लिस्टेड होता है। फिर हम उसमें नॉर्मली इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, या फिर जितना हम लोगों को करना है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग और डिलीवरी इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इंट्राडे का मैंने स्पेलिंग लिखा है इंट्रा प्लस डे। इसका मतलब क्या है, इंट्रा प्लस डे अगर हम बोलेंगे मतलब अगर आज आपने कोई भी स्टॉक में आज पोजीशन बनाया तो आज ही आपको उसमें स्क्वायर ऑफ मतलब एग्जिट भी आज ही करना है, जो भी प्रॉफिट करना है आज ही करना है। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और अगर आपको नहीं आता है, अगर आप लालच या फिर बिना समझे कर रहे हैं तो आपको इसमें बहुत लॉस भी होगा। तो यहाँ पे तो बिना समझे करना ही नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही रिस्की है। दूसरा है कि स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल। स्विंग ट्रेडिंग बोले तो आप 2 दिन 3 दिन करके होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। म्यूट कर लीजिएगा जो भी है, अगर कोई सवाल पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ लेंगे। आशीष जी म्यूट कर लीजिए ना थोड़ा। हाँ देखिए स्विंग ट्रेडिंग में जो है कि हम लोग थोड़ा फंडामेंटल भी थोड़ा फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स और मार्केट का मूवमेंट और FII DII ये सारे डाटा पूल करते हुए हम लोगों को स्टडी करते हुए फिर हमको करना जरूरी है। इंट्राडे में तो करना ही है हर एक चीज। इंट्राडे में एक्चुअली फंडामेंटल का कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से, ओनली टेक्निकल। आप टेक्निकली कितना स्मार्ट है, आप लैपटॉप आपके पास टेक्निकली जो साधन है वो बहुत बढ़िया होना जरूरी है। आपका मोबाइल अच्छा मोबाइल होना जरूरी है, या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो वो भी जरूरी है। इंटरनेट का कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये छोटे छोटे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये छोटा मोटा चीजें आपको कभी कभी प्रॉफिट का सौदा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चार टेक्निकल रिलेटेड जितना भी चीज है उसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि उसको सही करना है अगर आपको इंट्राडे करना है। तो इंट्राडे के बारे में तो हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे शुरू में ही। और होल्डिंग क्या होता है, आपने कोई भी स्टॉक 5 साल 10 साल के लिए कर रहे हैं तो वो होल्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं और आगे बढ़ेंगे, और इसमें क्या क्या जरूरी है और क्या क्या स्टडी करना है इसके लिए हम लिस्ट भी आपको दिखा देंगे और समझा भी देंगे। तो इंट्राडे बेसिकली हम लोग जो करते हैं 9:15 में हम लोग का इंट्राडे शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, लेकिन आप जो है इंट्राडे अगर कर रहे हैं 9:15 में, अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक आपने बाई किया सपोज, और इंट्राडे में अगर वो है तो आपको 3:20 के अंदर ही आपको एग्जिट करना जरूरी है। तो मैंने इसमें और भी 10 मिनट कम रखा है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कोई भी ट्रेड अगर आप करेंगे तो 3 बजे से पहले आप एग्जिट करते, नहीं तो आपको एक ब्रोकर के तरफ से एक फाइन लगाया जाता है 50 रुपए प्लस जीएसटी ऐसा कुछ। तो हम लोगों को उतना जरूरी नहीं है। इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप कैश में कर रहे हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा आप वेट करना पड़ता है, और कैश हो या फ्यूचर हो। और ऑप्शन जो है ना, अभी आप लोगों के पास ये थोड़ा सा अननोन ही है वर्ड, धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे इसके साथ। तो कोई भी ट्रेड अगर आपको करना है इंट्राडे में तो 3 बजे से पहले एग्जिट करके आप अपना जो भी है सिस्टम को शट डाउन कर दीजिए, मेरे हिसाब से वो बेहतर है। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला था इसमें बहुत ही रिस्की है। अगर आप नहीं समझते हैं तब, समझेंगे तो सही है, तो समझ के करना है, बिना समझे नहीं करना है। और मन हुआ आपने कर लिया तो ऐसा मत कीजिएगा, कोई भी नहीं। मन हुआ तो नहीं, अगर वो मैंने जो डाटा पूल अभी हम सिखाएंगे कहाँ कहाँ कैसे डाटा पूल करना है, तो वो डाटा अगर पूल करने के बाद आपने रात एक दिन पहले कैलकुलेशन करके आपको तैयार होना है, तो उसके बाद अगर वो सही लगा तो कीजिए या तो मत कीजिए। सही होगा तभी करना है। मार्केट में कोई 100% श्योर नहीं है, लेकिन क्या है कि 90% श्योर हम लोग ले सकते हैं। तो वो जब श्योर होगा तभी करना है, या तो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग मैंने बोला ही है 2 से 20 दिन का अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं तो, और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम। अभी हम लोग कुछ टॉपिक में जाएंगे। अच्छा, ये एक बार अभी बताइए, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट या फिर होल्डिंग कंफ्यूजन है क्या किसी को? वैष्णवी मैम, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड और डिलीवरी, ये जो 3 तरीका है टाइप ऑफ ट्रेडिंग, इसमें क्या आपको कंफ्यूजन है? हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा? सर स्विंग मतलब 2 से 3 दिन। स्विंग का मतलब मतलब कुछ दिन के लिए आप बोल सकते हैं, 2 दिन 3 दिन, कभी कभी 20 दिन। ठीक है, हम लोग अपने इसके हिसाब से करेंगे, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से करेंगे। मार्केट मान लीजिए कि अभी 2 दिन से ही मैं मार्केट में बुलिश हूँ, तो फिलहाल तो एक्चुअली हम थोड़ा पर्सनल काम से बाहर आए हैं, तो बैठ के ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन और भी हम जो सोच रहे हैं कि मार्केट बुलिश ही रहेगा, तो हम अगर प्रॉफिट में भी है तो होल्ड कर सकते हैं। अपने 5% 10% एक प्रॉफिट कर सकते हैं 2 दिन 3 दिन होल्ड करके। इसको हम लोग स्विंग ट्रेड कह सकते हैं। छोटा 2-4 दिन 5 दिन या फिर 15 दिन 20 दिन, उतना दिन हमको होल्ड करना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और किसी और कोई? আর কেউ কনফিউশন থাকলে বলবেন, তাহলে পরে আগে যাব। বলুন যারা, সমীরণ বাবু, সৌগত মাইতি, সুবীর বাবু। বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, আরিফ,
আরিফ জি, হ্যাঁ স্যার, কনফিউশন হচ্ছে। ইন্টারনেট ট্রেডিংটার ব্যাপারে একটু বলুন না। হ্যাঁ, বলুন বলুন বলুন। স্যার আমি বলছি। হ্যাঁ বলুন, আরিফ বাবু বলুন, তারপর সমীরণ বাবুর কাছে যাচ্ছি। শোনা যাচ্ছে না কিচ্ছু? হ্যাঁ, আচ্ছা সমীরণ বাবু কি বলছেন বলুন। বলছিলাম इंट्राडे ट्रेडिंग के ব্যাপারে একটু বলুন। अच्छा, हाँ এখন আমি इंट्राडे, अभी हम इंट्राडे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इंट्राडे क्या है कि जो भी ट्रेड, मान लीजिए कि आज हमने कोई भी स्टॉक, मान लीजिए कोई भी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस CMP 400 रुपए 400 पे चल रहा है, तो मैंने इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये 5 से 6 पॉइंट का अप ट्रेंड जाएगा, हम बाई कर लिए उसको। तो क्या है कि जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो हम लोग प्रॉफिट तुरंत बुक कर लेंगे। तो इंट्राडे बेसिकली 5 मिनट 6 मिनट के लिए हम लोग बाई करके होल्ड करते हैं, ज्यादा देर तक के लिए नहीं। ठीक है, 5-6 मिनट बहुत हो गया, तो उसके अंदर जो जितना प्रॉफिट मिल जाता है हम लोग लेते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। इंट्राडे मीन्स जो भी करना है आपको 9:15 से लेकर 3 बजे तक आपको खत्म करना है। आपने अगर कोई भी पोजीशन बनाया है 9 बजे, तो आपको 3 बजे से पहले उसको एग्जिट करना है। ठीक है, यही इंट्राडे है। इंट्रा प्लस डे, ये जो है इंट्रा प्लस डे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है क्या? ओके। तो देखिए हम लोग मार्केट में जब स्टडी करेंगे, कुछ वर्ड आपके दिमाग में होना जरूरी है। वो क्या क्या है? CMP, इसका मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, और इसको हम लोग ये भी कहते हैं CMP, या फिर आप LTP भी रहता है, CMP या फिर LTP, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस, इसका मतलब भी CMP होता है। मतलब ये दोनों एक ही है। একবার যখন ফোনটা কাটলাম তখন তো আমি ফোন করবো আরেকবার, রাখো না। CMP और LTP सेम होता है। तो आपके जो प्लेटफॉर्म होगा बाइसेल का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसमें नॉर्मली LTP करके ही रहेगा। तो LTP का मतलब अभी कोई भी स्टॉक, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि LIC का LTP दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं LTP या फिर CMP कुछ भी कहूँ तो वो है 721.70। ये LIC का CMP है, CMP, या फिर मैं लिख देता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कभी बोल देते हैं कि आप CMP में बाई कीजिए या LTP थोड़ा देख लीजिए, CMP थोड़ा देख लीजिए, करंट मार्केट प्राइस अगर यहाँ पे जाएगा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। CMP या फिर इसको कहते हैं LTP। जैसे अभी LIC का है 721.70। तो ये कभी कभी हम लोगों को यूजफुल वर्ड है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और आप लोगों को ये लिंक भी मिल गया है, आप लोग अपना मेल ID चेक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, बाई सेल के लिए कुछ कुछ वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। उसमें है MIS जब हम लोग इंट्राडे करेंगे वहां पे MIS में करना पड़ेगा, और जब स्विंग ट्रेड करेंगे या फिर होल्डिंग करेंगे तब आपको CNC में करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस भी है। तो अभी मैं किसी एक का स्क्रीन शेयर करेंगे और हम यहाँ पे थोड़ा बता देंगे, और आप लोग लाइव मार्केट में आकर इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो उससे पहले और कुछ और थोड़ा सा मैं कुछ साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा। वो है कि मान लीजिए हम SBI स्टॉक में ही जाते हैं, SBIN। हमने 1 लाख रुपए लेके मार्केट में आया और मैंने सीखा भी, और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए सपोज। तो डेली बेसिस मेरा एक टारगेट होगा, है ना। मान लेते हैं कि मेरा टारगेट डेली बेसिस पर 1000 रुपए का टारगेट है, 1% या फिर 2%। तो 1% और 1 से 2000 रुपए प्रॉफिट करने के लिए हम 5000 रुपए थोड़ी लॉस करेंगे, नहीं ना। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, और डेली आपका टारगेट है कि नहीं 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे तो 1000-2000 रुपए प्रॉफिट करेंगे और हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो 1000 रुपए प्रॉफिट करने के लिए क्या आप 5000 रुपए लॉस करेंगे या फिर 500 रुपीज लॉस करेंगे? मार्केट में लॉस भी होता है। तो मेरे साइकोलॉजी, मेरे
माइंड सेटअप क्या होना जरूरी है कि 5,000 रुपए लॉस करे, कि अगर मेरा मार्केट मान लीजिए जो सौदा हमने लिया है, जो हमने बाई किया है, वो लॉस में जा रहा है, तो क्या मुझे 500 रुपए लॉस करके निकल जाना सही होगा, या फिर 5,000 रुपए लॉस तक मुझे वेट करना पड़ेगा? कौन सा सही है? वैष्णवी मैम, आपको मेरा आवाज जा रहा है? बताइए, आप ही बताइए। हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, लॉस करके निकल जाएंगे, तो वेट नहीं करना है मतलब। तो बेसिकली देखिए, हम जो टारगेट लेके आते हैं मार्केट में, एक क्या है कि मार्केट का जो होता है एवरेज मूवमेंट लगभग सेम रहता है डेली दिन। कभी कभी 20 दिन 22 दिन ट्रेडिंग सेशन में 1 से 2 दिन हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, या 3 दिन डिफरेंट मिलेगा, लेकिन बाकी जो 18 दिन है वो लगभग सेम होगा। इसीलिए हम लोग स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो हम लोग जो प्रोफेशनल है, हम लोग उस चीज को समझ जाते हैं और हम लोग प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। वो रेगुलर डे ऐसा ही होगा। तो हम लोग जब 1 लाख रुपए लेके 1,000 या फिर 2,000 रुपए प्रॉफिट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम लोग उस समय रिस्क भी मैक्सिमम 1,000 रुपए का प्रॉफिट करना है, तो हम लोग 700 रुपए का रिस्क लेंगे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो इसी बेसिस के मतलब 1:1, मतलब आपने 1,000 रुपए का रिस्क लिया, 1,000 रुपए का प्रॉफिट भी किया। आपने 1:2, 1,000 रुपए का रिस्क लिया, आपने 2,000 रुपए का प्रॉफिट आपको करना है। हर एक इंसान का साइकोलॉजी अलग अलग होता है। कभी कभी पैसा एक दिन में, यहाँ एक दिन में ही डबल होता है, वो लॉजिकली होता है, हम लोग भी करते हैं, तो हिसाब करके करते हैं। तो मान लीजिए कि कभी कभी जैसा आज का भी दिन था, हमने मान लीजिए एक शेयर में 300 रुपए का हमने रिस्क लिया और उसमें प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपए। तो ये होता है, हम लोगों को साइकोलॉजी जो माइंड सेटअप है, उसको बहुत ही स्मूथ और सिंपल रखना है, ज्यादा लालच भी नहीं करना है, और धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कोई एक आप लोग स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं कुछ बाई सेल के बारे में थोड़ा आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा उसको देख लीजिए। कौन शेयर करेगा? वैष्णवी मैम, आप ही कीजिए। लैपटॉप में है कि मोबाइल में है? तो आरिफ से ही करवाते हैं। आरिफ आरिफ आप कीजिए। मैं कुछ ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान, किताब कॉपी पेन है अगर तो लिख लीजिए। हेलो, हाँ हाँ, আপনার আপনি আমার আওয়াজ শুনতে পারছেন? আরিফ, হ্যালো। হ্যাঁ বলুন বলুন। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, আপনি স্ক্রিন শেয়ার করুন। আচ্ছা স্যার। देखिए, आज जो है ना बाई सेल के बारे में, इंट्राडे में कैसे हम लोगों को बाई सेल करना है, उसके बारे में थोड़ा हम क्लियर करेंगे। और अभी जो हम बात कर रहे थे कि 1,000 रुपए का रिस्क लेना, 1,000 रुपए प्रॉफिट करना है, तो मुझे 700 रुपए का रिस्क भी लेना है, तो उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। तो वो भी जरूरी है। फिलहाल तो आप लोग क्या, एक चीज आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि आप जितना पैसा लेके आ रहे हैं उसमें फिक्स्ड है, कितना लॉस करना है और कितना प्रॉफिट करना है, ये दिमाग में घुसा लीजिए। 10,000 रुपए लेके आ रहे हैं तो 10,000 का 10,000 लॉस हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और एक दिन में 10,000 20,000 में चेंज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। 10,000 रुपए लेके आ रहे हैं तो 500 रुपए ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे, मैक्सिमम 1,000 रुपए कमाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिस्क भी उठाएंगे, हम लोग लॉस को भी सेट कर देंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे उसको कहते हैं। तो हम लोग अपना जो स्टॉप रिस्क है, जो लॉस का है, उसको लिमिटेशन में एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, और प्रॉफिट का जो है उसका भी एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो मोबाइल में ये एंट मोबी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक काम कर देगा। जहां पे इसको सेल करना है वहां पे सेल कर देगा, जहां पे प्रॉफिट बुक करना है वहां पे प्रॉफिट बुक कर देगा, और जहां पे लॉस बुक करना है वो लॉस कर देगा। लेकिन आप लोगों को टाइमली वो सही जगह पे ऑर्डर प्लेस करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, हम एचडीएफसी बैंक से ही शुरू करते हैं, कोई भी एक बैंक उसमें चले जाइए। इससे एक शुरू, हाँ, फर्स्ट डे शायद मैंने ये भी बोला था, जो नए नए आए हैं, कि मार्केट अगर आप जाए तो भी हम लोगों का प्रॉफिट होता है, और मार्केट डाउन जाए, मार्केट अगर गिर जाए, मतलब 100 रुपए से 90 रुपए में आ जाए, तो भी हम लोगों को प्रॉफिट होगा। अगर ये लॉजिक
नहीं जानते हैं तो मुझे थोड़ा व्हाट्सएप कर देंगे, हम जो है ना अब दोबारा इसको समझा देंगे, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक में हम लोग जाएंगे। जाइए एचडीएफसी बैंक में क्लिक कीजिए, यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेंगे। एचडीएफसी बैंक में क्लिक कीजिए। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा कॉपी में लिख भी लीजिएगा। एक्चुअली हम लोगों को जो है ना एसएल ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर ये समझना है, ठीक है। तो आरिफ आपको पता आज क्या आपने क्लास किया था क्या लाइव मार्केट में? आरिफ आपको एसएल ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का इम्पोर्टेंस पता है? क्लास उसमें था मैम कि इम्पोर्टेंस नहीं सुना अभी तक, लेकिन क्लास किया लाइव मार्केट में, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी किया। देखिए एक्सपीरियंस अच्छा ठीक है, अभी आप लोग क्लियर कर लेते हैं। अभी एचडीएफसी बैंक का एलटीपी या फिर सीएमपी कितना है? सीएमपी, अभी मैंने बोला सीएमपी का मतलब। अच्छा सीएमपी कितना है एचडीएफसी बैंक का? वैष्णवी मैम सीएमपी कितना है एचडीएफसी बैंक का? 1377। बाकी 70 पैसा? हाँ 1377.70। अरे 100 रुपए 100 स्टॉक है और उसमें 70 पैसा का लॉस हो रहा है। 100 मेरा ये थोड़ा सा समझिए साइकोलॉजी। 100 स्टॉक में आपने बाई किया और 70 पैसा करके लॉस हो रहा है, तो कितना रुपए का लॉस हुआ आपको? समझ रहे हैं? तो 5 पैसा भी मुझे नहीं छोड़ना है, 5 पैसा भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 5 पैसा के लिए लॉस हो जाता है 5000 रुपए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बाई में या फिर सेल में कहीं पे भी क्लिक कीजिए आप। आरिफ जी बाई या सेल कहीं पे भी क्लिक कीजिए, बस वेट। तो देखिए यहाँ देखिए ये जो यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं सिलेक्ट ऑर्डर, रेगुलर है, बीओ है, एएमओ है, उसके बाद सिलेक्ट मार्केट टाइप, मार्केट है, लिमिट है, एसएल है, ये सारी चीज है ना। उसके बाद सीएनसी, एमआईएस, हर एक चीज है कि नहीं? हाँ जी सर जी। तो देखिए मैंने अभी चर्चा किया था कि स्विंग ट्रेड या फिर होल्डिंग। अगर मुझे स्विंग ट्रेड या फिर होल्डिंग में मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक को मुझे होल्ड करना है 10 साल के लिए, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी बाई करना है तो मुझे सीएनसी, नीचे का जो ऑप्शन है वो सीएनसी रखना पड़ेगा। सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कैश एंड कैरी, मतलब आप पूरा कैपिटल लगा के फिर उसको कर रहे हैं होल्ड, राइट। तो ये जो है स्विंग ट्रेड और होल्डिंग, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इंट्राडे में आते हैं, इंट्राडे के बारे में चर्चा करते हैं। तो इंट्राडे में करने के लिए मुझे करना पड़ेगा MIS। देखिए वहां पे MIS है। MIS का मतलब होता है MIS, हाँ, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। MIS मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। मार्जिन का मतलब क्यों है? अभी करंट मार्केट प्राइस कितना है एचडीएफसी बैंक का? अरे 1377.70। हाँ जी करंट मार्केट अभी 1377.70, राइट। मार्जिन मतलब आपके पास अगर 100 रुपए है तो ये एलआईएस ब्लू आपको 5 गुना कैपिटल देगा। मतलब अगर कोई भी स्टॉक का वैल्यू 500 रुपीज है और आपके कैपिटल है फंड में 100 रुपए है, तो भी आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो एमआईएस पे, और एमआईएस का मतलब होता है इंट्राडे। समझ रहे हैं? अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप कितना रुपए का स्टॉक, कितना रुपए का स्टॉक आप बाई सेल कर सकते हैं टोटल? वैष्णवी मैम अगर आपके पास, हाँ only 2%, नहीं, only 2%। वो तो स्ट्रेटेजी है, लेकिन थ्योरी क्या है पहले तो हम लोग थ्योरी थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ सर देखिए समझिए मेरे बात को, मार्जिन क्यों बोला जाता है? मार्जिन का मतलब होता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप इसका 5 गुना मार्जिन यूज कर सकते हैं, मतलब 5 लाख रुपए आपको
टोटल मिलेगा। एलायंस ब्लू के तरफ से 4 लाख और आपका 1 लाख रुपए, टोटल मिलेगा आपको 5 लाख रुपए बाई करने के लिए, बाई हो या फिर सेल हो। ठीक है। अच्छा, इसमें कंडीशन है, कुछ कंडीशन। अगर आपका 80,000 रुपए का लॉसेस हो गया तो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप कर देगा एलायंस ब्लू। आपके जो कैपिटल होगा उसका 80% तक लॉस जो है वो एलायंस ब्लू मेंटेन करेगा, उसके बाद स्क्वायर अप कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी लोन लेकर क्रेडिट पे अपना लाइफ मत गुजार कीजिए। वो डेबिट जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, डेबिट एटीएम कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यूज नहीं करना है। जो भी करना है अपने कैपेसिटी पे करना है। तो क्या होगा, आपका बिजनेस जो है ना लॉन्ग टाइम चलेगा। लॉन्ग टाइम बिजनेस चल जाएगा तो आप जो है यहाँ पे करियर बना लेंगे। हम लोगों का मेन मकसद ही यहाँ पे करियर बनाना और डेली बेसिस कुछ ना कुछ प्रॉफिट करना, समझ रहे हैं। तो एमआईएस हमको करना है, राइट। अब आता है कि सीएमपी जो है, सीएमपी से अगर कम प्राइस में मुझे बाई करना है, सीएमपी से कम प्राइस बोले तो एक बात बताइए कि 1380 या फिर 1375 कौन सा कम है सीएमपी से? 137। तो ये बात को थोड़ा नोट कीजिए या फिर दिमाग में रखिए। जो भी करना है कीजिए, कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिए, या फिर ये जो पीडीएफ हमने शेयर किया है उसमें से भी लेना है तो वो ले लीजिए। ये लिमिट ऑर्डर और एसएल ऑर्डर ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है कभी कभी, तो इसको सही से सीखना है। ठीक है। करंट मार्केट मैं इसका मेल में भी एक बार भेज दूंगा फोटो बनाकर, आपको ये समझना है। ठीक है। ओके सर। करंट मार्केट प्राइस से अगर कम प्राइस में बाई करना है तो मुझे लिमिट ऑर्डर यूज करना है। जैसे कि एमआईएस पे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद लिमिट पे क्लिक करेंगे और प्राइस में लिखेंगे क्या, 1375। वहां पे प्राइस को कट करके आप 1375 कर दीजिए, राइट। समझ गए? ये हो गया 1 नंबर पॉइंट। ये आप लोगों को याद रखना है, समझना है। उसके बाद अगर ज्यादा प्राइस में बाई करना है, ज्यादा प्राइस बोले तो मान लीजिए कि मुझे 1380 पे बाई करना है तो मुझे क्या करना है, एसएल ऑर्डर यूज करना है। एसएल ऑर्डर, हाँ, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस 1380 करना है और प्राइस भी 1380 करना है। क्लियर? समझ गए? अगर किसी को सर ये ज्यादा में अगर हम बाय करना चाहें तब? यस ठीक है। मैं थोड़ा देख लेता हूँ अगर इसका लिखा हुआ है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को मेल पे भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग मेल थोड़ा चेक कर लेंगे, राइट। मैं एक फॉर्मेट बना के भेज दूंगा। क्लियर है ये बात? अगर कम प्राइस में बाय करना है तो क्या ऑर्डर लगाना है, एसएल ऑर्डर, लिमिट, सॉरी लिमिट ऑर्डर। और ज्यादा प्राइस में बाय करना है तो एसएल ऑर्डर। ठीक है। वो सीएमपी हमेशा जब आपको बाय करना है, हमेशा सीएमपी को फॉलो करना है कि सीएमपी क्या है, करंट मार्केट प्राइस या फिर एलटीपी क्या है, उसके हिसाब से आपको ऑर्डर प्लेस करना है। क्या है कि मान लीजिए कि अभी जो चल रहा है मार्केट 1377.70, अगर आपने क्या किया कि जैसे मान लीजिए लिमिट पे क्लिक कीजिए, लिमिट में एक बार क्लिक कीजिए अरीफ, और अभी मान लीजिए कि अभी मान लीजिए प्राइस आपने क्या किया कि 80 कर दिया, 1380 कर दिया। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्या हो जाएगा कि ऑर्डर लग जाएगा, बाई हो जाएगा। लेकिन हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी ये है कि ये 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तभी हम लोग बाई करेंगे, तभी इसमें प्रॉफिट होना संभव है, नहीं तो प्रॉफिट इम्पॉसिबल है। तो ऐसे सिचुएशन में गलत ऑर्डर लग जाता है तो हम लोगों को लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए एसएल ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करना है।
और एक चीज क्या है कि मान लीजिए मार्केट में जो प्राइस है उसी प्राइस में मुझे बाय करना है, मार्केट में जो प्राइस है उसी प्राइस में बाय करना है, तो मुझे मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। मार्केट ऑर्डर वहां पे मार्केट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्राइस और ट्रिगर प्राइस पे कोई ऑप्शन कुछ आ रहा है एडिट का? कुछ नहीं आ रहा है। तो मतलब आपका जो प्राइस है उसी प्राइस में बाय हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है ये दोनों चीज, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एसएल ऑर्डर? वैष्णवी मैम आप थोड़ा सा रिपीट कीजिए एक बार, हम लोग सुनते हैं, बताइए। ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर में ये होता है कि जो करंट मार्केट प्राइस है, जैसे कि अभी एचडीएफसी का हम लोग देख रहे हैं 1377.70 है, तो उस पे ही हम बाय करेंगे। ठीक, अच्छा। लिमिट ऑर्डर में ये होता है कि अगर लेट्स से अभी जो प्राइस है आपको उससे कम में अगर करना है, कम बोले तो यहाँ पे एक चीज हम आपको बता देते हैं। कम बोले तो अगर आप 5 पैसा, ओनली 5 पैसा कम में भी करेंगे, 1377.65 में भी अगर करना है तो नियम के हिसाब से आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, राइट? चलिए, और नेक्स्ट। और एसएल ऑर्डर तब प्लेस करना है जब आपको ये लगे कि मतलब इस प्राइस से, जैसे कि सर ने अभी बताया कि 1380 से आपको बाय करना है, जी। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा अगर होता है तब हम एसएल ऑर्डर प्लेस करेंगे। एसएल ऑर्डर में आपको ट्रिगर प्राइस और प्राइस दोनों ही देना पड़ेगा, दोनों ऐड करना। ये चीज मैंने आपको रिपीट इसलिए करवाया, अगर हमने सेल करेंगे ना तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। कैसा? देखिए, थोड़ा बैक करके सेल में जाइए फिर, या फिर ऊपर में जो बाई लिखा हुआ है उसको भी चेंज करेंगे तो वो सेल में भी आ जाता है। चलिए, जैसे आप धीरे धीरे अपना अपना शॉर्टकट आप लोग ढूंढ लेंगे, आई होप। अभी एक बात बताइए कि कम प्राइस में बाई करना होता था तो क्या ऑर्डर होता है? लिमिट। अभी एसएल में, अभी जब सेल करेंगे ना तब होगा एसएल ऑर्डर, उल्टा करना है। मार्केट जो है, मार्केट प्राइस हमेशा एक रहेगा, लेकिन अगर मुझे सेल करना है मान लीजिए 75 में, तो अभी मुझे ट्रिगर प्राइस जो आरिफ ने अभी सेट किया है वही, लेकिन आरिफ आपने गलत किया है कि आपको एमआईएस करना है, सीएनसी नहीं करना है। हाँ, हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। और ये बताइए, तो ज्यादा प्राइस में अगर मुझे बाय करना होता था तो क्या ऑर्डर प्लेस करना था? वैष्णवी मैम बताइए। तो ऐसे सिचुएशन में जब सेल करेंगे तब वो होगा लिमिट, उल्टा कर। बस एक चीज को आप लोग याद रखिए, और हमेशा क्या करना है उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ज्यादा बाई को याद रखिए, सेल ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, और करते करते जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो दिमाग में घुस जाएगा फॉर्मूला। ज्यादा प्राइस में सेल करना है, सॉरी, ज्यादा प्राइस में सीएमपी से ज्यादा प्राइस में बाई करना है तो एसएल ऑर्डर, और कम प्राइस में बाई करना है तो लिमिट ऑर्डर। और अगर सेल करेंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी ये तो बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? আপনাদের কারো কি অসুবিধা হচ্ছে বলুন। बाकी बराबर आ रहा है। हाँ, ये समझ गया ना कि एसएल ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, और एक चीज हम आपको बता देते हैं, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। हमने अभी आपको बोला है कि सर मेरा एक क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ बोलिए, बोलून एक क्वेश्चन बोलून। हाँ सर, एक चीज क्लियर, मैं अभी आज ही ज्वाइन किया हूँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी जो ये লিমিট আর এসএল যেটা হচ্ছে ওটা আমাদের মানে কম, ধরুন আমি এখন কমে বাই করলাম, ঠিক আছে, আর মানে এটা আমাদের স্টপ লসে এখান থেকেই করা যাবে, তাই তো? हाँ, अभी मैं बोलूंगा, अभी वो कहने ही वाले थे, हम अभी बता देते हैं। देखिए, अभी क्या है कि मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बोला था कि
मैंने जितना पैसा 1000 रुपए प्रॉफिट करने के लिए 5000 रुपए का रिस्क लॉस थोड़ी करेंगे। हम मैक्सिमम 800 रुपए का लॉस कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स हम 1000 रुपए का लॉस कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग लगाते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस जो लगाना है वो आप लोग लाइव मार्केट में ही सीख पाएंगे। कल अगर होगा तो ये क्या कहते हैं, सुष्मिता मैम है, आप लोगों को स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो आप लोगों को समझा देगी। और जरूरत पड़ेगा तो हम भी आ जाएंगे। तो हम थोड़ा एक्चुअली बाहर जाएंगे, इसलिए हम कुछ दिन लाइव मार्केट में नहीं आ रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया है। तो हम लोग क्या करते মাঝখানে একটা কথা বলতে हाँ যারা যারা স্যার ট্রেড করবে, নতুন যারা এখানে আছে তাদের স্যার একটু আমাকে মেসেজ করে দিতে বলবেন, কেননা সবাই তো টাইমে মেসেজ করছে না, তো সেটা আমি পাচ্ছি না। ঠিক আছে বলে দেবো সবাইকে আজকে যেন মেসেজ করে দেয়। ठीक है बोले देबो। देखिए क्या है कि हम लोग टारगेट भी लगाते हैं और एसएल भी लगाते हैं। अभी हम लोग जब स्क्वायर ऑफ करके टारगेट लगाते हैं, हमेशा ये भी चीज दिमाग में रख लीजिए, टारगेट लगाना है लिमिट पे। और एसएल का मतलब होता ही है स्टॉप लॉस। एस फॉर स्टॉप, एल फॉर लॉस, स्टॉप लॉस। हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं एसएल पे। मतलब हम लोग का जो मान लीजिए 800 रुपए का जो रिस्क हमने लिया, 800 रुपए का लॉस, उसको कहाँ पे स्टॉप होगा ये ऑर्डर हम लोग एसएल पे लगाते हैं। और 1000 रुपए का जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग लिमिट पे लगाते हैं। ये हम लोग एक एक करके लाइव मार्केट में कल आप लोग सब आदमी करेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस होगा कल, आपको आप लोगों को ये प्रैक्टिकली कर देंगे। और बाकी जो 1 हफ्ता नेक्स्ट वीक आप लोग खुद से थोड़ा करेंगे। और हमेशा एक बात याद रखिए, जब इंट्राडे करने के लिए आएंगे तो सीएनसी नहीं करना है, एमआईएस करना है। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि रिजेक्ट हो जाता है, ट्रेड नहीं हो रहा है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो सीएनसी करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा पैसा भी नहीं रखना है, सब आदमी अपना अपना पे इन कर लीजिए। कल हमने दिखाया भी था कैसे पे इन करना है। नहीं, अगर नहीं पता है तो आप लोग हमें थोड़ा व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपको एक वीडियो भेज देंगे। ठीक है, तो वो टारगेट कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो लाइव मार्केट में होगा, बाकी कुछ नहीं। अभी हम लोग थोड़ा सा सेगमेंट पे आते हैं, हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। आरिफ जी आप स्टॉप कर दीजिए, हम थोड़ा सा अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। थोड़ा देखिएगा मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आ जाएगा, दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा, अभी आगे बढ़े कि यहाँ पे स्टॉप कर दे कि हम और भी कुछ बताएं? कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना, दिमाग में प्रेशर नहीं आ रहा है ना? नहीं तो हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, बोलिए। हम आगे बढ़े कि यहाँ पे स्टॉप रखें? जो नए आए हैं वो थोड़ा बताएंगे। नहीं तो हम एक दिन में खत्म कर देंगे। आगे कर सकते हाँ, हम थोड़ा आगे आगे थोड़ा बताते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, अभी हम लोग जो बोलेंगे, देखिए ये जो हम लोग स्टॉक जो बाई सेल करते हैं, इसका बहुत सारा मतलब काइंड ऑफ स्टॉक है, बोल सकते हैं बहुत सारे टाइप का है। फ्यूचर मतलब पहले जो है, एक है कमोडिटी और एक है नॉर्मल कैश मार्केट जो एनएससी बीएससी में आता है, और एक है कमोडिटी सेक्शन। आप लोग ये समझ सकते हैं कि सेगमेंट में अगर हम लोग जाएंगे
नॉर्मली कंपनी के जितने स्टॉक्स है, जैसे बाटा इंडिया को आप क्या कहेंगे? कोई प्रोडक्ट थोड़ी कहेंगे कि कंपनी बोलेंगे। कंपनी। और गोल्ड को आप क्या कहेंगे? कोई कंपनी बोलेंगे कि कोई चीज, प्रोडक्ट? तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है कि गोल्ड का भी शेयर है, क्रूड ऑयल का भी शेयर है, वो लोग वो चीज कमोडिटी पे आता है। और जो चीज कंपनी का शेयर है, नॉर्मल कंपनी का शेयर, यही समझ लीजिए। मैं वही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए। नॉर्मली कंपनी का स्टॉक बोले तो आप कोई भी स्टॉक उठा सकते हैं। HCL ले लीजिए, थोड़ी देर पहले मैडम शायद इसी का जिक्र कर रहे थे। तो हम लोग जो है ना, अभी कमोडिटी सेक्शन में हम बहुत ही कम करते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं। इसलिए कम करते हैं कि इसमें लगभग 12 घंटा बैठना पड़ता है और बहुत ज्यादा कैपिटल का भी जरूरी है। प्रॉफिट भी होता है बहुत ज्यादा, लॉस भी होता है बहुत ज्यादा। तो हम लोग, मैं तो थोड़ा सा इग्नोर करके ही चलता हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत इसी से ही किया था। प्रॉफिट जो मेरे हुआ था मैं इसी से ही किया था। कैश मार्केट में मैंने सीखा, नॉर्मल कंपनी के जो स्टॉक है उसमें मैंने सीखा, पैसा मैंने कमाया क्रूड ऑयल से। और फिर जब उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट जरूरी होता था तो मैंने छोड़ दिया। कुछ मार्जिन का इशू था तो मैंने छोड़ दिया। चलो, हमें प्रॉफिट करने से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब है, ये नहीं कि हमको यहीं से करना है। ऐसा तो नहीं है। आपको अगर मान लीजिए कोई भी एक बिजनेस हो जो मतलब आप लीगल तरीका से कर सकते हैं, आपको बिजनेस करने से मतलब है, वो जो बिजनेस जहाँ पे चलेगा, है ना। तो उसी तरह ये भी है। तो हम लोग नॉर्मल जो कंपनी का स्टॉक है उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसमें भी बहुत 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है कैश मार्केट इक्विटी, या फिर इक्विटी, दोनों एक ही चीज है। और एक है फ्यूचर शेयर। इसको आप लोग ऐसे कह सकते हैं, स्टॉक और इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर शेयर कहने की कोई जरूरी नहीं है। और नीचे का भी सेम टू सेम आप लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पहले इक्विटी कैश जो है इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, इक्विटी कैश का जो है, इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं आप डिलीवरी भी ले सकते हैं, लॉन्ग टाइम होल्ड भी कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं, आपको यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है कि जो 22 रुपए का स्टॉक था, आज वो 550 रुपए चला गया। 20 साल टाइम लगा उसको। तो यहाँ पे ऐसा बहुत सारा स्टॉक है जो एक साल में भी ऐसा देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है। जो बड़े बड़े कंपनी होता है उसका, उसमें लॉस कम होता है लेकिन प्रॉफिट भी धीरे धीरे देता है, लेकिन प्रॉफिट आपको मिलेगा, ये भी श्योरिटी है। और कुछ कुछ कंपनी है जिसमें कभी भी उसका प्राइस 10 रुपए में है, वो कभी भी 1 रुपए हो सकता है, और वो 10 रुपए से 100 रुपए भी जा सकता है अगर बिजनेस बहुत बढ़िया हुआ तो ये जो इक्विटी और कैश शेयर होता है, तो उसमें हम लोग बेसिकली होल्ड करके अपना जो कैपिटल इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, और डिलीवरी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इंट्राडे प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली। मेरा कोई भी, बहुत सारे ट्रेडर है यहाँ पर भी ट्रेड करके कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्चुअली हम नहीं करते। इसका मतलब ये कि इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, जिस कारण से हम जो है ना नहीं करते हैं। और इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है क्योंकि इसका मूवमेंट बहुत स्लो है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है। लॉस होने से पहले आपको बोल भी देगा कि भाई हम लॉस में जा रहे हैं, जो भी करना है कर लो। या फिर प्रॉफिट में जा रहा है तो आवाज नहीं दे रहा है क्या? आवाज में इशू आ रहा है क्या सुष्मिता? मुझे तो आ रहा है सर, बराबर आ रहा है। ऑडियो, इसका वीडियो मिल जाएगा आपको, दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो आपका शायद इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट का इशू है शायद आपका।
तो देखिए शुरू में हम लोग क्या करेंगे, कैश मार्केट में ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी नए ट्रेडर हैं आप लोग कैश मार्केट में एक दो स्टॉक में प्रैक्टिस करेंगे, बाई सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे, ये सारे आप लोग करेंगे। कल से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, पहले कैश मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली। और थ्योरी बोले तो यहाँ पे आपको समझना यह है, इसमें मूवमेंट कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है, लॉसेस भी कम होता है। स्टॉक मार्केट के ही रूल्स है, जहाँ पे आप रिस्क ज्यादा लेंगे वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और जहाँ पे रिस्क कम लेंगे वहां पे प्रॉफिट भी कम होगा। तो हम लोग कल थोड़ा सा इसमें काम करते हैं, और इसमें तो मैंने आपको मार्जिन के बारे में बोल भी दिया है, लेकिन हम लोग ज्यादा मार्जिन यूज नहीं करेंगे, हम लोग कम मार्जिन यूज करेंगे। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 200 रुपए या फिर 300 रुपए, ये जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 200 या 300, इसी के स्टॉक में आपको बाय सेल करना है। तो मतलब ये एक हिसाब करके, वो मार्जिन का जो स्टडी है वो हम लोग ये 2-3 क्लास होने के बाद हम मार्जिन का जो साइकोलॉजी है वो हम लोग आपको बता देंगे। फिलहाल आज जो है ना कैश मार्केट तक ही हम रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट से थोड़ा फ्यूचर और ऑप्शन हम शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है इसलिए आज नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप लोग जो है ना जो भी सीखे हैं वो भूल जाएंगे। वो लिमिट ऑर्डर, एसएल ऑर्डर, उसको दिमाग में रखिए और कल थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कल कितने बजे आप लोग कितने बजे आप लोग फ्री रहेंगे बताइए, सब अपना अपना टाइम बताइए थोड़ा। 12 बजे तक, 12 बजे से कौन कौन फ्री रहेंगे? 12 PM को कौन कौन फ्री रहेगा बताइए थोड़ा प्लीज। कोई नहीं रहेगा फ्री? वैष्णवी मैम आप 12 बजे ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीट सब आदमी? हाँ सर बिल्कुल। तो 12 बजे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस, 12 बजे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सब अपना अपना 200-400 रुपए जो भी है वो पे इन कर लीजिए, पे इन करके कीजिए। बाकी बाद में नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कल 12 बजे फिर मिलते हैं एक बार, फिर 12 बजे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाय सेल कर लेते हैं। फिर दोबारा अगर आप लोग समझ जाएंगे पूरा क्लियर तो हम लोग क्या करेंगे, कल कल देखते हैं। मैं आपको आप लोगों को इवनिंग में ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में बेसिक जितना जल्दी होगा बेसिक खत्म कर देंगे। बेसिक खत्म करके हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। पिछले जो बैच था लास्ट वीक का, लास्ट मंथ का, उन लोगों का थोड़ा भी ये भी कम है, फ्यूचर ऑप्शन का उन लोगों को भी क्लास थोड़ा सा करवाना है, थोड़ा देखते हैं। कल मिलते हैं 12 बजे। कैश मार्केट में थोड़ा सा हम लोग बाय सेल कर लेते हैं, जो नए हैं सबको समझ में आ जाएगा, है ना? कोई दिक्कत किसी को? जी बोलिए। ओके सर, ओके।